नमस्कार साथियों, हमारे काफ़ी किसान भाइयों के सवाल थे कि साहब गर्मियों में जो धान की खेती की जाती है उसकी जो हम पौध डालते हैं उसकी जो जगह है वो कैसी होनी चाहिए। मतलब कि जगह की जो लंबाई है, चौड़ाई है, जहां हम पौध डालेंगे वो हमें कितनी रखनी है जिससे कि जो हमारी पौध का जमाव है वो बहुत अच्छे से आए। तो ये काफ़ी किसान भाइयों के सवाल थे मेरे पास। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि जो आप गर्मियों में धान की खेती करने जा रहे हैं उसकी जो पौध की जगह आपको बनानी है वो साथियों आपको कितनी लेनी है। अगर आपने पौध की जगह का चुनाव अच्छे से कर लिया तो जो हमारी पौध का जर्मिनेशन है, जमाव है, बहुत अच्छे से निकल के आएगा साथियों। और कोई भी कैसी भी शिकायत, जो हमारे धान के पौधे हैं वो बिल्कुल भी तनाव में नहीं आएंगे, जिसकी सहायता से बहुत ही कम समय में जो आपकी धान की पौध है वो खेत में तैयार हो जाएगी, जिसके बाद आप उसको अच्छे से अपने खेत में लगा सकते हैं। और साथ ही आपको बताऊँगा पौध डालते समय खेत में बेसल डोज में आपको क्या लेना है, जिसकी सहायता से जो पौध का जमाव है वो भी बहुत अच्छा आए। और साथ में जो पौध का पीलापन अक्सर देखने को मिलता है, पौधे की पत्तियां होती हैं ऊपर की वो रहती हैं जली जली सी, वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यही कुछ जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पौध डालने वाली जगह की, जहां पर आप पौध डालेंगे। तो साथियों, आपको जो ध्यान रखना है सबसे पहली बात वो ये है कि अपनी जो जगह है वो गड्ढे में नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे मतलब कि जो जल भराव की स्थिति है वो ना बनने पाए। अगर ऐसा हुआ तो जो आपकी पौधा आप डालेंगे अपनी वो जमेगी नहीं साथियों। का जरा सा भी वहाँ पानी ठहर गया तो पौधा आपकी मारी जाएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी जगह चुने आप जहाँ पे पानी जो खड़ा ना हो बिल्कुल भी। साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जहाँ पर आप अपनी धान की पौध की जगह तैयार करने जा रहे हैं उसमें जो छोटी छोटी क्यारियाँ हैं आप उनको ज़रूर बनाएं, जिससे कि जो जल भराव की स्थिति है वो क्यारियाँ बनने की वजह से वो नहीं आएगी आपके सामने। बहुत ही कम पानी में आप अपने जो पौध की जगह में पानी लगाएंगे आगे चल के तो उसमें आप लगा सकेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पौध डालने वाली जगह की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए जहाँ पे हम अपनी पौध तैयार करेंगे खेत में। तो साथियों, मान लो आप 10 किलो धान का बीज खेत में डालने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 10 फीट चौड़ाई और करीब 15 फीट लंबाई वाली जगह की ज़रूरत पड़ेगी साथियों। कम से कम 10 फीट की जो जगह है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 15 फीट उसकी लंबाई होनी चाहिए जगह की, जहाँ पर आप पौध डालेंगे अपने। तो ऐसा करने से जो पौधे हैं वो बिल्कुल भी घने नहीं होंगे, बहुत अच्छे से उनका जो जमाव है वो आपको देखने को मिलेगा साथियों। अब अगर मैं अपने खेत की बात करूं तो साथियों 35 किलो धान की जो पौध है वो मैं अपने खेत में डालने वाला हूं आजकल में। तो उसके लिए मैंने जो जगह तैयार की है वो लगभग 1.5 बीघा जगह की चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग होगी है 60 फीट के आसपास। और अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो तकरीबन होगी 80 फीट के आसपास या 100 फीट के आसपास। तो ये जगह आपको जो है लेनी है धान की पौध डालने के लिए, जिससे कि जो हमारा जर्मिनेशन है धान का बहुत अच्छे से निकल के आए बहुत ही कम समय में। हमारे काफ़ी किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि साहब गर्मियों में धान की जो खेती की जाती है उसकी जो पौध है वो जमती नहीं है, बहुत हल्का उसमें जमाव आता है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने इसका ध्यान रखा तो आपको ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जहाँ पर आपने अपनी पौध घर पर तैयार की है धान की बीज, तो उसमें जब तक उसकी जो आँख है वो ना निकल आए बीज की, जब तक उसमें जो हल्का जमाव है वो ना हो जाए या कल्ले जब तक ना फूट जाएं, तब तक आप उसको अपने खेत में लाके ना डालें, ठीक है ना। इस क्रिया को पूरा होने में लगभग 4 से 5 दिन लग सकते हैं साथियों। अगर आपने धान की पौध फुला रखी है घर पे या किसी बोरी में भर के रख दिए साइड में, तो आप उसको उठाकर किसी गर्मी वाली जगह पर रख दें जहाँ बिल्कुल भी हवा ना पहुँचे, जैसे कि या भूस वगैरह उसमें गाड़ दें या कहीं ज़मीन में गाड़ दें उसके लिए, ठीक है। ऐसा करने से जो उसका जमाव है धान का वो बहुत जल्दी निकल के आएगा साथियों। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब तक धान के बीज में से जो उसका जमाव है, जो उसका अंकुरण है वो ना हो जाए, तब तक उसको अपनी मेन जगह पर जहाँ पर आपको पौध डालनी है, लगानी है, वहाँ पर ना लाएं साथियों। पहले उसका जमाव अच्छे से आने दें, उसके बाद ही खेत में लाके धान की जो पौधा है उसको बखेरें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेसल डोज की कि आपको पौध जमाते समय जो बेसल डोज में आपको क्या लेना है, जिससे कि जो हमारी पौध है बहुत अच्छे से जमे और उसका जो जमाव है बहुत अच्छा रहे और जो पौधे तनाव में आते हैं बिल्कुल भी ना आए साथियों, और जो उन पर पीलापन देखने को मिलता है वो भी ना मिले हमें देखने के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे जो पहला ज़रूरी तत्व है वो है अपना माइकोराजा का आपको इस्तेमाल करना है साथियों। माइकोराजा बहुत अच्छी जो अहम भूमिका निभाता है पौधों के नीचे जो जड़ फैलती है उसको अच्छे से फैलाने में
उसको अच्छे से ज़मीन से पकड़ दें मेरे साथियों। तो माइको राजा का आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और दूसरा आप जो है डीएपी ले सकते हैं। डीएपी का जो काम है बहुत अच्छा रहेगा जड़ों की विकास करने के लिए, जड़ों को नीचे फैलाने में बहुत अच्छा जो जवाब है आपको पौध में देखने को मिलेगा। अब जो हमारा तीसरा और अहम जरूरी तत्व है वो है अपना जाइम। आप किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की जो जाइम आती हैं 10 किलो प्रति 10 किलो बीज पर आप उसका इस्तेमाल करें। ये तीनों तत्व लेने पर आपको बहुत अच्छा जो जवाब है अपने खेत में देखने को मिलेगा साथियों। और जो पौधे हमारे तनाव में आ जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे कैसे भी। और समय समय पर गर्मियों के धान से जुड़ी हुई जानकारी मैं आप तक लाता रहूँगा साथियों। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करना साथियों। धन्यवाद।